पहले जिक्र किया कि किस तरीके से नोटिस जो है वो पहले हरियाणा कांग्रेस के कार्यालय के बाहर चंडीगढ़ पुलिस की ओर से चस्पा दिया गया। तमाम जिस तरीके से कानून का हवाला दिया गया, जिस तरीके से कि सेक्टर 25 का ग्राउंड जो है वो रैली करने के लिए, धरना करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए ऑथराइज जो है वो चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से किया गया है। ऐसे में आप जो है इतनी भारी संख्या बल लेकर विधानसभा की ओर कूच नहीं कर सकते। यह बात अलग है कि 3 से 4 लोग जो है आप एकत्रित हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय जो BNRS जो 163 जो है वो लगाई गई है, इसके तहत की भारी जो जिस तरीके से काफी संख्या में लोग जो है वो एकत्रित नहीं हो सकते। लेकिन बातचीत भी जो है उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों ने जो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र, उनके साथ की थी। उनको समझाया था कि आप जो है आपको परमिशन जो है चंडीगढ़ पुलिस की ओर से नहीं दी गई, तो इसीलिए आप अपना प्रोटेस्ट जो है वो यहीं खत्म कर दे। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एक दूरी पर कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ आकर रुके हैं। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता अब लगातार साहिल बैठ गए हैं, नारेबाजी हो रही है वहां पर, तमाम नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर्स। क्या उनके द्वारा किया जा रहा है, क्या नारे लगाए जा रहे हैं उनके द्वारा? बिल्कुल मनरेगा बचाओ अभियान, जिस तरीके से मनरेगा को बचाने को लेकर, क्योंकि देश की जिस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से मनरेगा का नाम जो है वो VBG राम जी कर दिया गया है, इसको लेकर लगातार कांग्रेस जो है वो सड़कों पर है। उनका आरोप यही है कि महात्मा गांधी के नाम को लेकर जो है जिस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से जो नाम चेंज किया गया है, उसको लेकर आपत्ति जो है वो कांग्रेस की ओर से जताई गई। हालांकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी ये कहती रही है कि हमने जो है इस मामले इस स्कीम को दुरुस्त किया है, ताकि जो जिस तरीके से गांव में काम करने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनकी इनकम हो। तमाम तर्क जो है वो जिस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही है कि किस तरीके से जो है इसमें अमेंडमेंट किया गया है, पहले कितने रोजगार के दिन थे, अब कितने दिन हैं, इनको लेकर तमाम बातें जो है वो उनकी ओर से की जा रही है। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे तमाम कांग्रेस के विधायक और तमाम जिस तरीके से जो है मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से प्रोटेस्ट को जो है देखते हैं। ठीक है साहिल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति भी जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख करना चाहूंगी मैं। ज्योति, कांग्रेस जिस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रही है वो मुद्दा विधानसभा में भी गूंजा था। जो कांग्रेस विधानसभा घेराव करने की बात आई थी वो पहले से इनकी पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग नजर आ रही थी। जिस तरीके से ये लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं इन मुद्दों को लेकर के, परमिशन नहीं मिलने के बावजूद ये लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तमाम जो नेता है, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, वो जैसी विधानसभा स्थगित हुई उसके बाद यहाँ प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। कौन कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जिसके लिए प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस? किन मुद्दों को लेकर आवाज उठा रही है? देखिए, हम ग्राउंड जीरो से भी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और साहिल से अगर कोई भी नेता बातचीत करते हैं तो आप तुरंत वहां जाइएगा, क्योंकि जो कांग्रेस नेता कुछ भी कहते हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर वो भी हम सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से मंजूरी नहीं दी गई थी, आइन लोगों की ओर से परमिशन नहीं ली गई थी। लगातार सुबह से हम दिखा रहे थे किस तरह से कांग्रेस दफ्तर के बाहर नोटिस चस्पा दिया गया था। साफ कहा गया था कि चंडीगढ़ में अगर कहीं आपको प्रोटेस्ट करना है, धरना देना है, प्रदर्शन विरोध करना है, आप सेक्टर 25 के ग्राउंड में जाइए, वो अलाउड है, वो जगह अलाउड है। और अगर उसके बावजूद भी आप प्रदर्शन करते हैं बिना मंजूरी के, तो कार्रवाई के लिए जो भी कार्रवाई बनती है उसके लिए तैयार रहे। पुलिस के अधिकारी भी राव नरेंद्र से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। हाउस अरेस्ट किए जाने वाला मुद्दा हमने सदन में भी सुना कि कांग्रेस के नेताओं पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट किया गया, लेकिन बगैर मंजूरी के, बिना परमिशन के कांग्रेस के नेता चंडीगढ़ की सड़कों पर उतरे। साहिल कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। साहिल, क्या बातचीत हो रही है वहां पे, क्या नारेबाजी हो रही है? आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है और चंडीगढ़ पुलिस जो है वो लगातार रोकने की कोशिश कर रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि धक्का मुक्की जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ पुलिस जो है वो लगातार यही कह रही है कि आप यहीं रुक जाइए, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो लगातार अपने जो है आगे बढ़ने की कोशिश जो है उनकी ओर से की जा रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं और भी तमाम जिस तरीके से लीडर हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे तस्वीरें दिखाएं, पीछे की तस्वीरें, बैरिकेडिंग जो है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो बैरिकेडिंग पर चढ़ गए हैं और आगे बढ़ने की कोशिश जो है उनके द्वारा की जा रही है। उनकी ओर से लगातार प्रोटेस्ट आप तस्वीरें देख सकते हैं। तमाम विधायक भी जो हैं वो यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम बातचीत करने की कोशिश भी जो है वो करेंगे कि किस तरीके से तस्वीरें देख सकते हैं। हमें तो जाने आप तस्वीरें देख सकते हैं
कि लगातार कोशिश जो है वो की जा रही है आगे बढ़ने की, लेकिन पुलिस जो है वो आगे बढ़ने नहीं दे रही है, क्योंकि काफी हाथापाई जो है वो यहाँ देखी जा सकती है। कांग्रेस के तमाम लीडर जो है वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है वो आगे नहीं जाने दे रही, क्योंकि तमाम सुरक्षा का हवाला जो है वो दिया जा रहा है कि आप चंडीगढ़ की सड़कों पर इस तरीके से प्रोटेस्ट जो है वो नहीं कर सकते। धारा 163 जो है वो लगा दी गई है। ऐसे में अगर कोई नियमों की उल्लंघना करता है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन जो है वो लिया जाएगा। कानून की तमाम धाराओं के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस तरीके की बातें जो है वो की जा रही है। आप गहमा गहमी की तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरीके से हाथ में तख्तियां उठाए हुए बैरिकेटिंग को पार करते हुए तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस जो है वो मजबूत बैरिकेटिंग के साथ जो है वो वहीं डटी हुई है और आगे बढ़ने जो है उनको नहीं दिया जा रहा है। सुरक्षा का हवाला जो है वो दिया जा रहा है कि आप इस तरीके से आगे कूच नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस की तमाम गाड़ियां जो है वो बुलाई हुई है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो है वो गिरफ्तारियां भी जो है वो दे सकते हैं। फिलहाल कुछ ही देर का इंतजार करना होगा। स्थिति आप देख सकते हैं कि तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता वो बैरिकेटिंग पर चढ़ गए हैं। पुलिस जो है वो उनको नीचे उतारने की कोशिश जो है वो कर रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज हरियाणा पर कि किस तरीके से हल्का जो है लाठी जो है वो हवा में लहराई जा रही है ताकि कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो आगे ना बढ़े। ये साफ तौर पर साहिल कानून का उल्लंघन है। बिना परमिशन के इस तरीके से बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, और परमिशन नहीं मिली उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरना ठीक है, अपनी बात रखना ठीक है, लेकिन उतना ही पालन हमें कानून का भी करना होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल हम यहाँ से बिल्कुल कानून का पालन हमें यहाँ से तो बिल्कुल और ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। महिला कांग्रेस जो कार्यकर्ता आप है देख सकते हैं, वो भी महिला बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ रही है। कार्यकर्ता जी जी महिला कार्यकर्ता जो है बैरिकेडिंग पर चढ़ते हुए दिखाई दे रही है। महिला बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश जो है वो फिलहाल की जा रही है। हल्का पुलिस हल्के बल का प्रयोग कर रही है। आप देख सकते हैं महिला कांग्रेस कार्यकर्ता है, ये बैरिकेड्स के ऊपर चढ़कर नारेबाजी कर रही है। धीरे धीरे और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाने की कोशिश यहाँ पर पुलिस के द्वारा की जा रही है, लेकिन एक के बाद एक ये जो कार्यकर्ता हैं ये बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और वाटर कैनन भी यहाँ पर इस्तेमाल की जा सकती है। तमाम जो सुरक्षा के लिहाज से बंदोबस्त है वो यहाँ पर प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें। कांग्रेस आज सड़कों पर है तमाम मुद्दों को लेकर, मनरेगा के मुद्दे को लेकर हाथों में तख्तियां लिए विधानसभा का घेराव करने के लिए ये प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं। और देखिए पीछे तस्वीरें, लाइव तस्वीरें सबसे पहले इंडिया न्यूज पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है आज पहुंचे हैं। कांग्रेस के तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी इस प्रदर्शन में मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि बिना परमिशन के कांग्रेस के द्वारा ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है। कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, सांसद हैं, यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा है, भूपेंद्र हुड्डा है, कांग्रेस के तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद है, पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। नारेबाजी की जा रही है हाथों में तख्तियां लेकर, और विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की जा रही है। विधानसभा में लंच ब्रेक है, स्थगित हुई विधानसभा भी, और उसके बाद जो सीनियर लीडर्स हैं, विधायक है, वो सीधा कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और यहाँ से विधानसभा का घेराव करते हुए नजर आ रहे हैं। पैदल मार्च निकालकर ये बैरिकेड्स तक पहुंचे हैं। और अब यहाँ पर ये जो महिला कार्यकर्ता है आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये ऊपर चढ़कर बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ रही हैं, और अब पुलिस को हल्के बल का प्रयोग करना पड़ रहा है ताकि ये जो स्थिति है ये और ना बिगड़े। स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश यहाँ पर पुलिस के द्वारा की जा रही है। तस्वीरें सीधा आप देख सकते हैं। साहिल, पुलिस जो है अब वो आगे आती हुई नजर आ रही है। हल्के बल का प्रयोग क्या यहाँ पर पुलिस के द्वारा किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, चंडीगढ़ पुलिस की ओर से अब मोर्चा संभाल लिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीछे घसीटने का काम जो है वो किया जा रहा है। तमाम चंडीगढ़ के पुलिस के कर्मचारी जो हैं वो कार्यकर्ताओं को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दे रहे हैं कि आप इस तरीके से आगे कूच नहीं कर सकते। धारा 163 लगी हुई है, ऐसे में 5 से ज्यादा लोग जो वो इकट्ठा नहीं हो सकते। हालांकि पहले ही चंडीगढ़ पुलिस की ओर से स्पष्ट कर दिया गया था कि आप आगे ना बढ़िए, क्योंकि सुरक्षा का जो है जिस तरीके से तमाम जो नियम है वो बताए जा रहे थे। आप तस्वीरें देख सकते हैं, अभी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो काफी आक्रामक रूप में
दिखाई दे रहे हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो प्रदेश जिस तरीके से जो कानून और जो जिस तरीके से मनरेगा का जो नाम चेंज किया गया है उसको लेकर लगातार गुस्सा जो है वो तमाम कांग्रेस के जिस तरीके से कार्यकर्ता हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि वो अपने हकों की, अपने अधिकारों की लड़ाई जो है वो लड़ेंगे। आप ये तस्वीरें पैन करके हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि काफी गहमा गहमी जो है वो यहाँ देखी जा सकती है कि किस तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको खदेड़ने का काम जो है वो किया जा रहा है। तो यहाँ पर पुलिस को हल्के बल का प्रयोग करना पड़ रहा है। किसी न किसी तरीके से जो स्थिति है वो नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। बड़ी संख्या में पीछे तक तस्वीरें आप देख सकते थे, बड़ी संख्या में जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंचे हैं बैरिकेड्स के पास में, और अब यहाँ पर चंडीगढ़ पुलिस पूरी तरीके से मोर्चा संभालती हुई नजर आ रही है। पीछे धकेलने का काम जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किया जा रहा है। लाठी डंडों का प्रयोग यहाँ पर करके, हल्के बल का प्रयोग करके पीछे खदेड़ने का काम कर रही है चंडीगढ़ पुलिस। ये देख सकते हैं आप, इन सभी कार्यकर्ताओं को पीछे धकेलने का काम किया जा रहा है, क्योंकि बैरिकेड्स के ऊपर चढ़कर ये प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। साहिल, क्या हो रहा है वहां पे? पूरी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, एक्शन मोड में नजर आ रही है चंडीगढ़ पुलिस। बिल्कुल बिल्कुल, चंडीगढ़ पुलिस जो है वो काफी एक्टिव जो है वो दिखाई दे रही है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से लगातार उन्हें खदेड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है, लेकिन अभी भी तमाम कार्यकर्ता जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चंडीगढ़ पुलिस के तमाम जो हैं कर्मचारी मोर्चा संभाले हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि आप आगे नहीं जा सकते। जिस तरीके से कल जो प्रोटेस्ट देखने को मिला था, चंडीगढ़ की सड़कों पर जाम जो है वो लग गया था, तमाम तर्क, तमाम हवाला जो है वो दिया जा रहा है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि कितनी देर ये प्रोटेस्ट जो है वो कांग्रेस पार्टी का चलने वाला है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अगला स्टेप क्या होगा। लेकिन फिलहाल चंडीगढ़ पुलिस की ओर से इन्हें कांग्रेस दफ्तर के बाहर ही जो है वो रोक लिया गया है कि आप आगे नहीं जा सकते। चाहे जिस तरीके से और ये सीधे और साफ तौर पर नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि देखिए आप, परमिशन जहां नहीं दी गई थी, धारा 163 लागू कर दी गई थी, और एक तरफ जहां कांग्रेस बात कर रही थी हाउस अरेस्ट का, और नोटिस यहां पर प्रशासन के द्वारा पहले ही दे दिया गया था, उसके बावजूद आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता बिना परमिशन के यहां नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। सीनियर लीडर्स भी इस प्रदर्शन में उनके साथ में मौजूद है। तो मनरेगा का नाम जी राम जी करने को लेकर आज विधानसभा का घेराव करने के लिए कांग्रेस के तमाम लीडर्स पहुंचे थे, तमाम कार्यकर्ता, नेता, विधायक सभी यहां प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की जा रही थी, परमिशन नहीं दी गई थी, इन्हें रोक दिया गया था, और इसी के साथ विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा था, जहां मुख्यमंत्री ने खुद मनरेगा के संदर्भ में विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था, कांग्रेस दफ्तर से चलना था, शांति प्रिय ढंग से हमारा प्रोग्राम था। लेकिन आज सुबह सुबह विभिन्न दफ्तरों से हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्षों से टेलीफोन आने लगे हैं कि हमारे को हाउस अरेस्ट कर दिया। और हमने जब हाउस में पूछा तो मुख्यमंत्री जो स्वयं गृह मंत्री हैं वो कहते मेरे को पता ही नहीं है। तो भाई क्या ये मुख्यमंत्री हुए, क्या ये गृह मंत्री हुए, फिर तो कोई प्रशासन नाम की चीज ही नहीं ना। तो ये परिस्थिति है। ये कभी इमरजेंसी में भी ऐसा नहीं हुआ, कभी किसी समय भी ऐसा नहीं हुआ कि इस प्रकार से आने से हाँ कोई गैर कानूनी काम कर रहे हो, अरेस्ट करो, हाउस अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, हम कोई कर रहे हैं वो करो। ये देखो भी मेरी फोटो आई हुई है, भेजी हुई हमारे अध्यक्षों की जो है वो कर रखे हैं हाउस अरेस्ट, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं मेरे को पता नहीं। फिर प्रशासन किस तरह कैसे करा भाई? अगर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को यही पता नहीं है, फिर हरियाणा प्रदेश में इस तरह हाउस अरेस्ट हो गए हैं, तो मैं समझता हूँ फिर कोई अधिकार नहीं इनका सरकार में रहेगा। ये तो हरियाणा की बात है। परिषद की दूसरी बात है। परिषद तो देखो सब पे कानून मानते हैं, हम भी मानेंगे, सब मानेंगे, ये तो हमारी इसकी लेकिन बाहर जिस तरीके से चंडीगढ़ लेकिन परिषद में ये कोई हमारे को नहीं बंद कर सकता। अब बाहर तक हम ना आए, प्रदर्शन ना करें और उसका बोर्ड ना लेके आए। वो तो पार्लियामेंट में आप देखते सीढ़ियों में बैठते हैं,
वहाँ राष्ट्रीय उस पर नहीं है तो हरियाणा में कोई नए कानून हो। ये वही मैं कह रहा हूँ, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। चंडीगढ़ जो प्रशासन जो कार्रवाई करेगा हम उसके भी खिलाफ लड़ेंगे। यूटी की नहीं है तो हरियाणा की बात थी, कल की टिकरा नहीं है, कल की चर्चा नहीं है। ये अलग अलग विभिन्न उसके स्टेशनों की, कोई फरीदाबाद का है, कोई हिसार का है, उनके अलग अलग जिलों के हैं, हरियाणा के हैं। यूटी का कोई संबंध नहीं इससे। प्रदर्शन रहेगा सर, कहाँ पे पूरे जगह है। और चलिए एक बार फिर से आपको सीधा लिए चलते हैं जहां कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। साहिल, क्या स्थिति है वहां पर फिलहाल? बिल्कुल, जिस तरीके से तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहां रोक दिया गया है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र, अशोक अरोड़ा, दीपेंद्र हुड्डा जो है वो यहाँ से निकल चुके हैं। कांग्रेस के तमाम सांसद भी जो है वो यहाँ से निकल चुके हैं। अब फिलहाल कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता ही जो है वो यहाँ डटे हुए हैं। वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें आगे जाना और विधानसभा का घेराव जो है वो करना है। तमाम मुद्दों को लेकर हल्ला बोल जो है वो कांग्रेस का आज देखने को मिला। हालांकि कार्यकर्ताओं की ओर से कई बार जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश की गई, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस की हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट ने जो है उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। क्योंकि हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार पुलिस जो है उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। तमाम कानून का हवाला जो है वो दिया जा रहा है कि आप इस तरीके से सड़कों पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप इतनी भारी संख्या बल में प्रोटेस्ट करते हुए सड़कों पर निकलेंगे तो चंडीगढ़ में जाम की स्थिति हो जाएगी, लोगों को परेशानी होगी। क्योंकि कल भी इस तरीके का माहौल जो है वो क्रिएट हुआ था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए चंडीगढ़ के डीजीपी और एसएसपी को फटकार लगाई और कहा कि इस तरीके की आगे जो है प्रदर्शन जो है वो सड़कों पर इस तरीके की स्थिति जो है वो ना होनी चाहिए। उसके बाद से चंडीगढ़ पुलिस जो है वो लगातार एक्टिव मोड में है, लगातार जो है काफ़ी सख्ती जो है वो यहाँ देखने को मिल रही है। फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं, नारेबाजी जो है वो लगातार की जा रही है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो तमाम मुद्दे उठा रही है उसको लेकर लगातार नारेबाजी जो है वो की जा रही है। तस्वीरें लगातार आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो है कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो है वो फिलहाल यहीं डटे हुए हैं। हालांकि अब आगे जाने की कोशिश जो है वो नहीं कर रहे, क्योंकि तमाम कोशिशें जो है उनकी ओर से की गई, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस की ओर से उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। हम आगे भी जाने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे कि किस तरीके से जो है प्रोटेस्ट अब फिलहाल कांग्रेस का शांत हो गया है, आगे जो है वो नहीं बढ़ने दिया चंडीगढ़ पुलिस की ओर से। अब आगे किस तरीके का रुख जो है वो कांग्रेस का रहेगा, ये भी फिलहाल तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है यहीं मौजूद हैं। हालांकि जो वरिष्ठ नेता थे वो यहाँ से निकल चुके हैं, चाहे वो विधायकों की बात हो, सांसदों की बात हो, तमाम सांसद जो हो यहाँ से निकल चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ से निकल चुके हैं। तमाम सांसद जो है जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो भी यहाँ से निकल चुके हैं। तो फिलहाल शांतिपूर्ण जो है प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। फिर भी हम तमाम कांग्रेस ठीक है साहिल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मैं दोबारा आपके पास होंगे, अपडेट लगातार आपसे लेती रहूंगी, नजर बनाए हुए रखिए आप। और साक्षी हमारी सहयोगी भी लाइव हमारे साथ जुड़ गई है। साक्षी, जहां एक तरफ विधानसभा का घेराव करने की कोशिश कर रही कांग्रेस, तो वहीं विधानसभा में भी आज इस मुद्दे की गूंज रही थी। वहां भी इस प्रदर्शन की जो बात थी वो उठी थी, मुख्यमंत्री ने भी जवाब दिया था। क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, जहां तक कांग्रेस के प्रदर्शन की बात है, कल के प्रदर्शन की बात करें तो कल भी ये मुद्दा विधानसभा में उठा था और आज एक बार फिर से कांग्रेस ने प्रशासन पर, सरकार पर, उनके नेताओं को, खासतौर से जिलाध्यक्षों को, जिन्होंने आज होने वाले मनरेगा से जुड़े प्रदर्शन के लिए चंडीगढ़ पहुंचना था, उन्हें हाउस अरेस्ट करने का आरोप जो है वो लगाया। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसको लेकर बयान भी दिया और उन्होंने कहा कि न तो हमारी पुलिस ने ऐसा कुछ किया है, न हमारी जानकारी में ऐसा कुछ है। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जवाब दिया, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस लगातार स्टेट गवर्नमेंट पर इस बात का आरोप लगा रही थी। उन्होंने कहा है कि अधिकारी सरकार के डायरेक्शन के बिना कुछ कर नहीं सकते, या तो सरकार ने डायरेक्शन दी है या अधिकारी इतना फ्री हैंड है कि वो अपनी तरफ से कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से, बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरफ से और स्पीकर की तरफ से बार बार कांग्रेस के नेताओं को ये बताया गया कि ये यूटी प्रशासन के अंडर में आता है, ये विधानसभा के बाहर का मैटर है, ये हरियाणा का मैटर नहीं है, इसीलिए इस पर विधानसभा सदन के अंदर कोई भी डिस्कशन नहीं
नहीं होगा। लेकिन इसको लेकर बार बार कांग्रेस के जो नेता हैं वो अपने नेताओं की जो हाउस अरेस्ट पिक्चर्स थी उसको लहराते रहे। हालांकि इस बात की भी पुष्टि नहीं की गई, क्योंकि बीजेपी के कई नेता ये बता रहे थे कि उन पिक्चर्स में जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष है वो चाय पीते हुए सोफे में आराम से बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स ने यह भी आरोप लगाया कि इस स्थिति में कोई भी हाउस अरेस्ट नहीं होता है। तो ऐसे में ठीक है उन्होंने कहा कि आज साक्षी, आपको चूंकि रोकना HPSC चाहूंगी। के- साहिल कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। साहिल, ओवर टू यू, क्या तस्वीरें निकल कर आ रही है यहाँ से? बिल्कुल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिटेन जो है वो चंडीगढ़ पुलिस की ओर से कर लिया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिटेन जो है वो कर लिया। बीजेपी सरकार और मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, मजदूरों को हक दिलवा के कांग्रेस रहेगी। जब जब मोदी डरता है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिटेन जो है वो चंडीगढ़ पुलिस की ओर से कर लिया गया। आप तस्वीरें देख, जोर जुल्म की टक्कर में आज किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? प्रोटेस्ट करेगा जी। हमें नरेगा के बारे में हम घेराव कर रहे थे अपना संसद का, तो पुलिस प्रशासन ने हमारे को यहाँ रोक लिया। इसीलिए बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिटेन जो है वो कर लिया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें। चंडीगढ़ पुलिस ने तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको डिटेन जो है वो कर लिया गया है, क्योंकि लगातार सुबह से प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ऐसे में काफ़ी संख्या थी और अब फिलहाल चंडीगढ़ पुलिस जो है वो तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यहाँ से डिटेन करके ले गई है। अभी भी फिलहाल कुछ कार्यकर्ता यहाँ सामने की ओर मौजूद हैं, वो भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस तरीके का सिचुएशन रही तो इन्हें भी डिटेन जो है वो चंडीगढ़ पुलिस की ओर से किया जाएगा। तो लगातार हंगामा जो है वो यहाँ देखने को मिल रहा है और लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है साहिल, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, आप नजर बनाइए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। साक्षी, ओवर टू यू। ठीक है, दोबारा साक्षी से बात करने की कोशिश करेंगे। तो कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, कुछ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनको डिटेन कर लिया गया है। तस्वीरें आपने देखी, पुलिस डिटेन करके उनको ले गई है। साहिल, अभी बाहर जो बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद है, वहां क्या स्थिति है? क्या अभी भी वहां पर ये नारेबाजी प्रदर्शन हो रहा है? क्या अभी भी वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब पीछे धकेल दिया है चंडीगढ़ पुलिस ने तमाम कार्यकर्ताओं को। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, यहाँ से बैरिकेटिंग यहाँ लगी हुई है। फिलहाल कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ तक पहुँच गए थे, बैरिकेटिंग तोड़ने की कोशिश जो है वो की गई। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से ऊपर जो है वो तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो चढ़ गए थे। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें पीछे धकेल दिया है। अब आप देख सकते हैं आफ्ताब अहमद जो कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक है वो यहाँ पहुंचे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरीके का। सर, आज प्रोटेस्ट करने की कोशिश की थी आपने विधानसभा के, लेकिन पुलिस ने जाने नहीं दिया आपको। नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन पुलिस कह रही है कि आप इस तरीके से आगे प्रदर्शन नहीं कर सकते। आप तस्वीरों में देख सकते हैं आफ्ताब अहमद कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत भी जो हम लगातार कर रहे हैं। सर, आप बताइए, आज आपने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत घेराव करने की बात कही थी, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने आपको आगे नहीं जाने दिया। आज राज्य सरकार कल के प्रदर्शन से और आज के मनरेगा के प्रदर्शन से पूरी तरह डर गई है। मुख्यमंत्री का वक्तव्य कि हरियाणा में गिरफ्तारियां नहीं हो रही, हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं को हाउस अरेस्ट नहीं किया जा रहा, सरासर गलत है। हमने फोटो सहित उन्हें दिखाए हैं और मुख्यमंत्री या तो नियंत्रण में नहीं है या मुख्यमंत्री को पता ही नहीं या मुख्यमंत्री झूठ कह रहे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए आप पैदल मार्च जो है चंडीगढ़ की सड़कों पर नहीं कर सकते। ये हरियाणा की बात हम कर रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस जनों को आने से रोका, लेकिन उसके बावजूद भी हजारों के हजारों संख्या में कांग्रेस जन यहाँ कल के प्रोटेस्ट के बाद चंडीगढ़ की सड़कों पर जाम लग गया था, इसीलिए आज रोका गया। सर, नहीं, ये हरियाणा में रोकने की बात है, चंडीगढ़ पुलिस की बात नहीं है, हरियाणा में रोकने की बात। बिल्कुल, गिरफ्तारियां जो है कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक जो हैं आफ्ताब अहमद गिरफ्तारी जो है वो दे रहे हैं। आप तस्वीरें, लाइव तस्वीरें इंडिया न्यूज हरियाणा पर देख रहे हैं कि गिरफ्तारियां जो है वो कांग्रेस के विधायक आफ्ताब अहमद जो है तमाम कार्यकर्ताओं के साथ दे रहे हैं। मामन खान भी मौजूद है। मामन खान जी, आज आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बढ़ने नहीं दिया। सरकार फेल हो चुकी है, सरकार डर गई है मनरेगा के नाम को लेकर के। हमारे वर्करों को, सारे जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े अधिकारी
वर्कर थे उनको हाउस अरेस्ट कर दिया। मुख्यमंत्री हाउस में कहता मुझे पता ही नहीं है। इससे लगता है वो कि लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दे रहे हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके चंडीगढ़ की सड़कों पर जाम की स्थिति ना हो, आप इसलिए प्रोटेस्ट नहीं कर नहीं, हम इस पक्ष में नहीं है, हम रोड जाम पक्ष नहीं है, हम विरोध करने के लिए आए हैं, विरोध कर रहे हैं और वो भी कानून के तरीके से हम विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल मामन खान है, कांग्रेस के विधायक है कि हम जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अंदर की तस्वीरें भी दिखा देते हैं आप किस तरीके से, आप वो तस्वीरें देख सकते हैं। कांग्रेस के तमाम विधायकों को जो है वो डिटेन कर लिया गया है। आफ्ताब अहमद, मामन खान को जो है वो हिरासत में ले लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है। अब चंडीगढ़ पुलिस उन्हें कहाँ ले जाएगी, हालांकि इस बात की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन तमाम विधायकों की ओर से भी जो है जिस तरीके से अपनी गिरफ्तारियां जो है वो दे दी गई है, क्योंकि डिटेन जो है वो कर लिया गया है। सेक्टर 3 का जो थाना है चंडीगढ़ में, वहाँ जो है रखा जाएगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं, अभी महिला कार्यकर्ता जो है वो यहाँ देखी जा सकती है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, आप महिला कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो हाथापाई धक्का मुक्की करती हुई दिखाई दे रही है। उन्हें डिटेन जो है वो कर लिया गया है। इधर आप लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, क्या किन मुद्दों को लेकर? इन मुद्दों के महिलाओं के मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, और अभी क्या किया सरकार ने सबके सामने है। गिरफ्तारी दे रहे हैं? हाँ, गिरफ्तारी दे रहे हैं अपनी महिलाओं के लिए। मैं अध्यक्ष हूँ हरियाणा की सेवा दल के, महिला सेवा दल की, तो महिलाओं के तो सुनना है मुझे। लेकिन एक प्रोटेस्ट जा रहे हैं, क्या मतलब? बिल्कुल आप तस्वीरें जो है देख सकते हैं, महिला कांग्रेस की जो कार्यकर्ता हैं वो भी गिरफ्तारियां देने के लिए यहाँ पहुंची हैं। मनरेगा बचाओ संग्राम को तक ले जाएंगे और ये लोग लागू नहीं होंगे। गिरफ्तारी दे रहे हैं आप देख सकते हैं महिला प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ परल चौधरी जी हैं। मैम, आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है, किन मुद्दों को लेकर? मनरेगा के मुद्दे को लेकर इस योजना को हम नहीं खत्म होने देंगे। महात्मा गांधी की ये जो ग्राम स्वराज की विचारधारा है, इसको हम नहीं खत्म होने देंगे। लेकिन वो कह रहे कि हमने नाम चेंज किया है, लेकिन उसमें काफी अमेंडमेंट भी किया है, रोजगार ज्यादा मिलेगा। आप विरोध बेतुक को सिर्फ रेवड़ी मिली है और कुछ नहीं मिला। आपके गरीब जनता को रेवड़ी मिली है, और आप सभी जानते हैं कि जनता है, जो गरीब जनता है वो नहीं समझती है। ये जो है चुनाव के टाइम पे बोलेंगे कि जी हम वीबी राम जी लेके आए थे, तो ये सिर्फ नाम बदलकर इस योजना को कमजोर कर रहे हैं। रोजगार के दिन भी ज्यादा कर दिए गए। मैम, मैंने बोला जब कांग्रेस यही बस मंगा रहे, राज्य सरकार के पास पैसा ही नहीं है, तो ये योजना तो खत्म है। दिन बढ़ा के इन्होंने सिर्फ जनता को एक रेवड़ी। आपको राम के नाम से दिक्कत है, इस तरीके के आरोप भी लगाते हैं वीबी। महात्मा गांधी राम के सबसे भक्तों में से एक थे। इन्होंने 3 गोली गोडसे ने तब मारी, 4थी गोली इन्होंने महात्मा गांधी की इस योजना को कमजोर करके मारी है। महिलाएं जो है आप देख सकते हैं, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष। ठीक है साहिल, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, रोकना चाहूंगी आपको, बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। तस्वीरें लगातार देख रहे थे आप, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड से खदेड़ा, तो पुलिस को हल्के बल का प्रयोग करना पड़ रहा था। प्रदर्शन में कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे, बड़ी तादाद में पहुंची थी कांग्रेस यहाँ पर। बीके हरिप्रसाद, राव नरेंद्र भी प्रदर्शन में शामिल हुए, तो भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा प्रदर्शन में मौजूद रहे। तो कांग्रेस के कई विधायकों ने भी गिरफ्तारी दी है, महिला कार्यकर्ता भी अपनी गिरफ्तारी देती हुई नजर आई। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस पहुंची, आज विधानसभा का घेराव करने की प्लानिंग थी आज कांग्रेस की। तो वहीं चंडीगढ़ पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद और एक्शन मोड में नजर आई। बीके हरिप्रसाद, राव नरेंद्र प्रदर्शन में शामिल हुए, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा प्रदर्शन में मौजूद रहे। तमाम कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं, तमाम बड़े नेता हैं, वो आज इस प्रदर्शन में नजर आए हैं। और चलिए दोबारा